Good morning, students. Today we are going to start the next experiment of pharmaceutical chemistry, that is experiment number 12. Today's object is to prepare and standardized 0.1 normal potassium permanganate using oxalic acid as primary standard solution. आज हमें क्या करना है, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन बनाना है और उसको स्टैंडर्डाइज्ड करना है। 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन बनाएंगे हम, फिर उसका स्टैंडर्डाइज करेंगे, चेक करेंगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, वो एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है या एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। जैसे हमने कल वाला प्रैक्टिकल किया था ऐसे ही हमारा आज सेम प्रैक्टिकल है, बस हमारा सॉल्यूशन चेंज हो गया है। आज कल हमने 0.1 नॉर्मल NaOH सॉल्यूशन का स्टैंडर्डाइजेशन किया था, आज हम 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैग्नेट का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। सब कुछ पता है आपको कैसे कैसे करना है, जैसे हमने कल किया था वैसे ही प्रोसीजर है। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, 0.1 नॉर्मल KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट सॉल्यूशन बनाएंगे एंड 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन बनाएंगे, जिसकी हेल्प से हम इसका स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 0.1 नॉर्मल KMnO4 सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। नॉर्मेलिटी, जैसे हमने कल फॉर्मूला यूज़ किया था, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम। नॉर्मेलिटी हमारी 0.1 नॉर्मल है, वेट हमें निकालना है, इक्विवेलेंट वेट कितना है KMnO4 का 31.61 इनटू वॉल्यूम हमने कितना लिया है 1 लीटर। W इज इक्वल टू 0.1 इंटू 31.6 कितना आ गया आपका 3.16 ग्राम। इट मीन्स अगर हम 3.16 ग्राम KMnO4 1 लीटर वाटर में डालते हैं, डिज़ोल्व करते हैं, तो आपका कितना बन जाता है 0.1 नॉर्मल KMnO4 बन जाता है। ऐसे ही दूसरी चीज़ हम क्या बनाएंगे, 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन। सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। इसमें ऑक्जेलिक एसिड सॉल्यूशन, ऑक्जेलिक एसिड जो हमने कल पढ़ा था उसका हमने मॉलिक्यूलर वेट 90 पढ़ा था, लेकिन जब हम ऑक्जेलिक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो उसके अंदर 2 मॉलिक्यूल्स H2O के इंक्रीज हो जाते हैं। इसका मतलब इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाता है 126 हो जाता है। 126 मॉलिक्यूलर वेट, तो इक्विवेलेंट वेट उसका हाफ हो गया, दैट इज 63 ग्राम। तो कितना लेंगे हम 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड को बनाने के लिए 6.3 ग्राम लेंगे इन 1 लीटर वाटर में, तो कितना बन जाएगा ये आपका 0.1 नॉर्मल ऑक्जेलिक एसिड का सॉल्यूशन बन जाएगा। अब हमारे पास दोनों सॉल्यूशन बन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन। 0.1 नॉर्मल KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करेंगे। कैसे, क्या प्रोसीजर है, हम 20 ml ऑक्जेलिक एसिड लेंगे जो हमने अभी बनाया था, उसके अंदर हम 20 ml डाइल्यूट H2SO4 ऐड करेंगे। उसको क्या करेंगे, दोनों सॉल्यूशन को ऐड करके मिक्स करके हम उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे हीटिंग मेंटल पे, हॉट प्लेट पे, कितना 70 डिग्री सेल्सियस तक। ठीक है, फिर हम इसको टाइट्रेट करेंगे 0.1 नॉर्मल KMnO4। इसका मतलब हम आज कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, आज हम कोनिकल फ्लास्क में लेंगे ऑक्जेलिक एसिड, और जिसका हमको टाइट्रेशन करना है उसमें हम लेंगे ब्यूरेट में हम क्या लेंगे KMnO4, क्योंकि हमें KMnO4 का स्टैंडर्डाइजेशन करना है। कब तक, जब तक फेंट पिंक कलर नहीं आ जाता। इसके अंदर हम कोई भी इंडिकेटर नहीं यूज़ करेंगे। वाई, व्हाट इज़ द रीज़न, क्योंकि इंडिकेटर इसलिए नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट, क्योंकि हमने इसमें क्या डाल दिया, एसिड डाल दिया। पोटेशियम परमैग्नेट इन एसिडिक मीडियम एक सेल्फ इंडिकेटर है। पोटेशियम परमैग्नेट को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालें तो ये अपने आप इंडिकेटर का काम करता है। तो ऐसे हम टाइट्रेशंस करेंगे। ब्यूरेट में जो जो हमारी वैल्यू आती चली जाएगी, इनिशियल रीडिंग, फाइनल रीडिंग, वॉल्यूम यूज। तो अब हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे कि कैसे हम इसकी टाइट्रेशन करेंगे। ठीक है, तो अब हम प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। हमें क्या लेना है, नीचे कोनिकल फ्लास्क में हमें ऑक्जेलिक एसिड लेना है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें हम 20 ml ऑक्जेलिक एसिड लेंगे, उसके अंदर हम 20 ml सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे डाइल्यूट, और उसको हम हीटिंग मेंटल पे क्या करेंगे, गर्म करेंगे, कितना 70 डिग्री सेल्सियस तक। 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे हम इसको थोड़ा सा वार्म करेंगे। हम इसको वार्म कर चुके हैं। क्योंकि हमने इसके अंदर इंडिकेटर नहीं डाला, क्योंकि पोटेशियम परमैग्नेट को जब हमने एसिड में डाला, एसिडिक मीडियम में डाला, तो पोटेशियम परमैग्नेट एक सेल्फ इंडिकेटर का
खुद ही इंडिकेटर का एक काम करेगा। इस ब्यूरेट में हमने क्या डाला है, 0.1 नॉर्मल पोटेशियम परमैंगनेट डाला है 0 रीडिंग तक, ठीक है। अब हम धीरे धीरे क्या करेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट को ड्रॉप वाइज ड्रॉप इस कोनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे जब तक एक फेंट पिंक कलर, हल्के पिंक कलर नहीं डेवलप होता तब तक हमें इसको क्या करना है, स्टार्ट करना है। आप देखेंगे जैसे ही हमने इसमें ड्रॉप डाली, लेकिन जैसे ही हम इसको स्टेयर करेंगे इसका कलर क्या हो गया, डिसअपीयर हो गया। तो हमें कब तक इसको ऐड करना है, जब तक इसका कलर डिसअपीयर नहीं होता, एक परमानेंट पिंक कलर इसके अंदर नहीं आता, तब तक हमें इसको ऐड करते जाना है। आप देख रहे हैं बार बार कलर डिसअपीयर हो रहा है, इसका मतलब अभी तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं हुई है। जैसे ही हम इसको स्टेयर कर रहे हैं वैसे ही ये कलर डिसअपीयर हो रहा है। अब आप देखेंगे हम इसको स्टेयर कर रहे हैं, लेकिन इसका पिंक कलर डिसअपीयर नहीं हुआ है। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या हो चुकी है, अब कंप्लीट हो चुकी है। क्लोज करके देखेंगे हम तो कितनी ब्यूरेट की रीडिंग आई है। अगर हम यहाँ पे क्लोज करके देखेंगे, यहाँ पर ब्यूरेट की रीडिंग आ रही है आपकी 22। इसका मतलब हमारी जो टाइट्रेशंस की जो वैल्यू है, हमने यहाँ पे टेबल बनानी है। इनिशियल रीडिंग हमने कितनी ली थी, 0 ली थी। फाइनल रीडिंग हमारी कितनी आई, 22 आई। कितना वॉल्यूम यूज़ किया हमने, 22 ml ही हमने वॉल्यूम यूज़ किया, ठीक है। हम एक रीडिंग ऐसे ही हम सेकेंड रीडिंग करेंगे 0, फिर ऐसे ही हम नेक्स्ट देखेंगे कितने पे आई, फिर कितना वॉल्यूम हमने यूज़ किया। तो थोड़ी देर बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फिर से ब्यूरेट, फिर से इसके अंदर KMnO4 फिल करेंगे। KMnO4 फिल किया, फिर से नीचे हम कोनिकल फ्लास्क में क्या लेंगे, 20 ml H2SO4, 20 ml ऑक्जेलिक एसिड, और हम उसको 70 डिग्री सेल्सियस तक हम उसको वार्म करेंगे। फिर से हम वही सेम टाइट्रेशन करेंगे, क्या आया था, ठीक है।
तो जैसे हमने टाइट्रेशन की तो हमारी सेकंड रीडिंग पर जो वैल्यू आ रही थी वो 21 ml आ रही थी, मतलब 21 ml यूज हुआ। और थर्ड रीडिंग पे हमारी सेम 22 ही आ रही थी, 22 वॉल्यूम यूज। तो एवरेज कितना आया आपका 22 + 21 + 22 डिवाइडेड बाय 3। तो एवरेज रीडिंग कितनी आई आपकी 65/2, 65/3 मतलब 22.5 आ गया। ऐसे हम क्या निकालेंगे N1V1 निकालेंगे। N1V1 नॉर्मेलिटी किसकी कितनी है ऑक्जेलिक एसिड की, कितना ऑक्जेलिक एसिड की नॉर्मेलिटी 0.1। वॉल्यूम कितना यूज़ किया था हमने इसका 20 ml वॉल्यूम यूज़ किया था। नॉर्मेलिटी हमें N2 की निकालनी है, वॉल्यूम कितना आया इसका 22.5 आया। तो N2 = 0.1 × 20 डिवाइडेड बाय 22.5। ऐसे हम इसकी वैल्यू निकालेंगे 20 डिवाइडेड बाय 225। आप इसकी वैल्यू निकाल के यहाँ पर रीडिंग रखेंगे कि ये कितनी वैल्यू आएगी। इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0.09 समथिंग हो गई है। इसका मतलब इसकी नॉर्मेलिटी हमने कितनी बनाई थी 0.1 बनाई थी, लेकिन अब इसकी नॉर्मेलिटी चेंज हो गई है। इसका मतलब ये कैसा सोल्यूशन है, एक प्राइमरी स्टैंडर्ड सेकेंडरी स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। ठीक है, यहाँ पे ये प्रैक्टिकल ख़त्म होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।